वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही है। और उसके पूर्व मैं आपको बता दूं बंधुओं, पूज्य गुरुवर का जो भावना योग है वह भावना योग जन जन को लाभान्वित कर रहा है। प्रतिदिन आप आए दिन नए नए अनुभव इसी मंच से आप सुनते रहते हैं। और न क्यों न करे, जो मोक्ष दिलाने वाला है वह भावना योग तन और मन इनको भी तो स्वस्थ रखता ही है, और निश्चित रूप से रखेगा। उससे बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं जो भाव साधक की उपाधि पाएंगे और प्रशिक्षक के रूप में अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। जबलपुर में यह एक नया अध्याय जुड़ने वाला है और इसमें बहुत सारे लोग आगे आकर अपना नाम दिए हैं। ऑफलाइन फार्म आप लोगों को मिल भी गए और अभी ऑनलाइन फार्म भी आज से उपलब्ध हो जाएंगे। कल सुबह से मुनि प्रमाण सारे.net और प्रमाणिक ऐप पर आप जाएंगे तो वह फार्म मैं चाहूंगा इंदौर के चातुर्मास में और भोपाल के चातुर्मास में बहुत सारे लोगों ने अपने नाम इसी उद्देश्य से दिए कि हमें तो लाभ मिला ही, अब हम भावना योग में होकर जन जन तक इसको पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी भावना के साथ बहुत सारे लोगों ने नाम दिए थे, उनके नंबर भी है, उन तक संपर्क किया जाएगा। लेकिन जो इस मंच के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सारे.net पर जाएं और आज या कल से अपना वो फॉर्म फिलअप कर दें, जिससे आगामी सारी जानकारियां और गुरुदेव के माध्यम से आपको एक फिर शिविर जो लगने वाला है उसमें बुलाया जाएगा और फिर भाव साधक आपको बनाया जाएगा और आप भावना योग को और आगे तक पहुंचाएंगे। यहाँ जबलपुर वाले ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भर सकते हैं, उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। मैं चाहूंगा पुरुष वर्ग भी इसमें आगे आए और उसमें विशेषकर जो डॉक्टर्स वर्ग हैं या जो अध्यापन शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन सभी लोग वे लोग भावना योग के इस प्रचार में अपने आप को आगे लगाएं और जन जन तक इसको पहुंचाएं, खुद भी तरे और उनको भी तारने का मार्ग बताएं। अब चलते हैं ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी के पास में, वे अपने प्रश्न के द्वारा सभी लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। बात चलेगी जब पुरुषों की, युग तुमसे गौरव पाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा। ऐसे विद्या प्रमाण गुरुकुल प्रणेता, भावना युग प्रणेता, गुणायतन प्रणेता मुनि श्रेष्ठ के चरणों में ससंग नमन नमन नमन। महाराज श्री, अभी आपने कहा कि इंटरनेट में सर्च करो, तो सचमुच में एक बार हमने इंटरनेट में सर्च किया कि देखा जाए भावना योग के बारे में क्या डाला गया है। तो उसमें पहला सेंटेंस था, भावना योग एक अत्याधुनिक साधना है, आधुनिक साधना है। तो हम कहा करते हैं यद भाव्यते तद्भवती, भावना भवनाशनी आदि आदि 8 ग्रंथों की बातें बताया करते हैं। तो इसमें किस तरह की आधुनिकता का पुट दिया गया है आप बताया करते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट आदि अथवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आदि, क्या यही वजह है अथवा और कोई? और हम ये जानना चाहते हैं सबकी ओर से, हम अलग से आपसे पूछना चाहते थे छोटी छोटी बातें लेकिन नहीं पूछ पाए। वो ये बहुत बड़ा वर्ग हमसे ये जानना चाहता है कि जब हम महाराज जी के बाद बोला करते हैं भावना योग की कमांड्स, तो चूंकि वो हमको याद हो गया है तो पहले से ही हमारे मुख से आगे का सेंटेंस निकल जाता है। तो कहीं दीदी ये वजह तो नहीं है कि हमें इंस्टेंट इफेक्ट दिखाई नहीं देता? और टच वुड, आपकी एक्सट्रीम एनर्जी को देख करके हमें ऐसा नहीं लगता कि भावना योग का इंस्टेंट इफेक्ट नहीं होगा। तो कृपया समझाएं कुछ छोटी छोटी बातें जो बड़ा वर्ग जानना चाहता है। थोड़े से अनुभव तो हमें सुनने मिलते हैं लेकिन बड़े वर्ग के अनुभव अभी बाकी हैं। नमस्ते महाराज जी। देखिए, मुझे नहीं मालूम इंटरनेट भावना योग के बारे में क्या कहता है। अरे लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि भावना योग हमारी एक बड़ी प्राचीन साधना है। हमने कुछ नहीं किया, पुरातन को अधुनातन रूप दिया है, मॉडिफाई। निश्चित रूप से भावना योग शब्द देख करके देखोगे तो शायद कहीं ना मिले, लेकिन जो भावना योग के प्रति दृष्टि है ये हमारे भारतीय वाङ्मय में पर्याप्त रूप में देखने को मिलती है।
मैंने इस विषय में बहुत बृहत स्तर पर प्रकाश डाला है। फील टू हील। अन्य योग और भावना योग के नाम से पूरा एक अध्याय है। फील टू हील में उसकी सांकेतिक चर्चा है, लेकिन भावना योग सिद्धांत, साधना और जीवन कौशल, ये एक और पुस्तक है जो अभी आने वाले दिनों में एमए के पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी विस्तार से इन सब का विवेचन दिया है। तालियां। आप सबको सुनकर के हर्ष होगा कि आगामी जुलाई माह से अगर सब कुछ ठीक रहा तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एमए इन भावना योग पर होगा। जैसे आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, साइकोलॉजी आदि में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हैं, एमए करते हैं, मास्टर्स की डिग्री लेते हैं, उस विश्वविद्यालय ने जो सिलेबस बनाया है उसके हिसाब से ये टोटल 2 वर्ष का कोर्स होगा और एमए भावना योग और जीवन दर्शन ये विषय है। यानी वो भावना योग का इसी के माध्यम से मास्टर्स की डिग्री पाएगा। और ये 9 पुस्तकें जो भावना योग के लिए तैयार हुई है, ये समझ लीजिए ये सब उसी मानसिकता से है। भावना योग का सबसे पुराना स्वरूप देखने को मिलता है आचार्य कुंद के ग्रंथों में। आचार्य कुंद ने जितने भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथ लिए हैं सब भावना प्रधान ग्रंथ है। आचार्य कुंद कहते हैं, जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचरदी सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालेन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस भावना को भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। अन्य ग्रंथांतरों में भी इसकी बात है। इसी बात को और पुष्ट करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने और स्पष्ट शब्दों में लिखा, सोहम इत्यात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। ये भावना योग का बीज है और इन सब से भी पुरातन जो हम लोगों के नित्य प्रतिक्रमण का पाठ आता है। प्रतिक्रमण में ये सारी भावनाएं हैं। उसमें एक पद आता है, अभाव्यम भावेमि भाव्यम न भावेमि। मिच्छत्तम परिवज्जामि सम्मतम उपसंपज्जामि। ये सारे जो पद हैं ये कहीं न कहीं भावना योग के सिद्धांत से प्रेरित पद है। अन्य ग्रंथांतरों में भी इनका स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है। इसलिए भावना योग एक बड़ी ही उपयोगी साधना है और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका किसी धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। भावना योग कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये हमारे जीवन जीने का विज्ञान है, यूनिवर्सल है, संप्रदायातीत होकर हर कोई इसे अपना सकता है। आप लोगों को चाहिए कि ये सब पुस्तकें पढ़े। आप सब ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, 2-3 पुस्तकों का संदर्भ में देता हूँ। फील टू हील, भावना योग का विज्ञान, हर किसी को पढ़ना चाहिए। संक्षेप में जिन्हें जानना है, भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग 70 पेज की पुस्तक होगी और 55-60 पेज की पुस्तक है भावना से जीत। इन्हें आप पढ़िए। इनको पढ़ते ही आपको दिशा मिलेगी और फिर जो आप भावना योग करेंगे उसका बड़ा असर होगा। जहाँ तक सवाल है हमारे साथ बोलने का, वो शब्द रट गए पहले से निकल जाते तो वो रटे हुए शब्दों को हमें दोहराना, उसका वाइब्रेशनल इफेक्ट होता है। और जो शब्द हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठता है, हमारे ब्रेन में उसका न्यूरल पाथवे बनता है। बस हम स्पीड कम करके उसकी लय में लय मिला करके बोलेंगे तो मन लगे या न लगे परिणाम जरूर मिले। बहुत अच्छे। ये प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।